Audio Jungle. नमस्ते साथियों, सुबह के नाश्ते के बाद हम सब निकल पड़े मुंबई की विश्व धरोहर में गिने जाने वाला स्थान एलिफेंटा केव्स के लिए। पता करने पर पता चला कि एलिफेंटा केव जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया तक जाना होगा। इसके लिए हम सब पहुंच के मुंबई लोकल के जूही नगर स्टेशन पे और वहां से हम लोगों ने टिकट लिया मुंबई CST का, जो उसका आखिरी स्टॉपेज है। तो हम सब चल पड़े CST के लिए। मुंबई लोकल, जो कि मुंबई की जान कही जाती है, मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, यहाँ के निवासियों के लिए एक वरदान है। हम सब CST पहुँचने के बाद जब बाहर निकले तो पता करने पर लोगों ने बताया कि यहाँ से आप कोई भी बस ले लीजिए जो कोलाबा जाती हो और कोलाबा पहुँच के वहाँ से उतर जाइएगा। बस का किराया मात्र 5 रुपये था और हम सब कोलाबा स्टेशन पहुँच गए। कोलाबा स्टेशन पहुँचने के बाद मुश्किल से 5 मिनट की वॉक पर आप पहुँच जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर बाहर आप अपने सामान का जांच कराइए, उसके बाद आप अंदर आ जाइए। जब आप एलिफेंटा केव जाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया के चेक पोस्ट पर पहुँचेंगे तो उसी चेक पोस्ट के दाहिनी तरफ आपको एलिफेंटा का टिकट काउंटर मिल जाएगा। वो जरूरी नहीं कि आप वहीं से लें, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर कई वेंडर्स हाथ में टिकट लेकर ये कहते हुए मिलेंगे कि एलिफेंटा केव का टिकट आप ले लीजिए। 260 रुपये पर पर्सन है, बच्चों का टिकट नहीं लगता। ये जो लाइन देख रहे हैं ये एलिफेंटा केव जाने वालों की लाइन है। हम भी इस लाइन में लग लिए। यहाँ पे रास्ते में आप अपने साथ कुछ ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि 1.25 घंटे का रास्ता है। कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ में रहेंगी तो अच्छा रहेगा। बच्चे अगर आपके साथ है तो पानी, चिप्स, नमकीन, जो भी आपको सही लगे आप उसको लेकर रख लीजिएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप खाने पीने का सामान ज़रूर ले लीजिएगा। हम सब भी साथ में पानी की बोतल रखे हुए थे और कुछ खाने का सामान ले लिया था। अगर आपको धूप परेशान करती है तो अपने साथ कैप या हैट ज़रूर रखिएगा। हम सब भी खड़े हो गए लाइन में और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। चलते चलते हम सबका भी नंबर आ गया, लेकिन देखने पर पता चला कि ये फेरी तो भर चुकी है। हमें तो आगे बैठना था, तो भाई हमने तो उस पे जाने से मना कर दिया और लग गए अगले फेरी के इंतजार में। उस फेरी के जाने के 1 मिनट के बाद ही अगली फेरी आ गई, जो पूरी तरह से खाली थी और हम भी अपनी लाइन में सबसे आगे लगे हुए थे। तो हमें भी अपनी मनचाही सीट मिल गई। हम सब सबसे आगे जाकर बैठे, हम और मेरे साथी दोनों। और वहाँ से तो फिर व्यूज़ अच्छे आते ही हैं। हम सब ने भी यही सोचा था कि सबसे आगे बैठेंगे, इसलिए हमने उस फेरी को छोड़ दिया था और फिर इंतज़ार होने लगा कि कब फेरी भरे और हम सब आगे निकल चले। तो इसी के साथ साथियों हमारी फेरी भर चुकी थी और वो निकल पड़ी अपनी यात्रा पर। हमारे मन में भी काफ़ी उत्साह था कि हम सब भी जा रहे हैं एलिफेंटा केव, जिसको आज तक केवल टीवी में देखा, जिसके बारे में केवल जान रखा था, सुन रखा था, वहाँ जाने का आज मौका मिल रहा था। एलिफेंटा केव गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस यात्रा में करीबन 1 घंटे का समय लगता है। तो हमारी फेरी चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद हमें इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दिए। पहले तो सोच रहे थे कि समुद्र बिल्कुल वीरान होगा, वहाँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे बड़े बड़े जहाज, जिनको आज तक केवल टीवी पे देख रखा था, उनको देखने का अवसर मिलने लगा। समुद्र के चारों तरफ एक नहीं सैकड़ों की संख्या में जहाज खड़े थे। चूंकि ये जहाज काफ़ी बड़े होते हैं, सागर तट तक नहीं आ सकते, इसलिए इनको सागर तट से कुछ दूर रोक दिया जाता है और वहाँ से ये जहाज से लोग छोटी छोटी नावों के द्वारा या स्टीमर के द्वारा तट तक आते हैं। ऐसे ऐसे जहाज थे जिनको देखकर आश्चर्य हो रहा था कि हमारी इंजीनियरिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हजारों टन वजनी जहाज पानी में ऐसे खड़े थे जैसे फूल। कुछ जहाज थे जो मालवाहक थे, कुछ जहाज ऐसे थे जो ज़मीन से तेल निकालने का काम करते थे, कुछ जहाज ऐसे थे जो बड़े बड़े सामान को इधर से उधर ले जाते थे, जिनको कार्गो शिप भी बोलते हैं। हमें एक यात्री जहाज भी दिखा जो काफ़ी बड़ा था। तो हम सब इन नज़ारों को देखते हुए, उनको अपने कैमरे में कैद करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ लोगों का कहना था कि यदि मौसम साफ हो, धुंध बिल्कुल ना हो, तो गेटवे ऑफ इंडिया से जैसे आप निकलेंगे आपको
एलिफेंटा केव के द्वीप एक पतली लाइन के रूप में दिखाई देंगे। लेकिन मौसम इतना साफ हो पाना लगभग असंभव होता है। हम लोग भी जब चले तो धुंध थी। खैर ये जाड़े का जनवरी का महीना था, 5 तारीख थी जनवरी की। लेकिन मौसम इतना खुशगवार था कि हम सब सोच रहे थे कि अगर कहीं गर्मी में आए होते तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते। गर्मी बिल्कुल नहीं थी, ठंडी हवा चल रही थी और हमें ठंडक लग भी नहीं रही थी। सो एक खुशनुमा मौसम था जिसका आनंद लेते हुए हम सब चल पड़े अपनी एलिफेंटा की यात्रा पर। तो साथियों, आप भी इन नज़ारों का आनंद लीजिए और हमारे साथ सफ़र में बने रहिए। करीबन 1 घंटे की यात्रा के पश्चात हमें एलिफेंटा द्वीप दिखाई देने लगा था, जो कि आप सामने देख रहे हैं। और इसके आसपास 50 की संख्या में स्टीमर खड़े थे। जो यात्री यहाँ पर आते हैं वो उनको लेकर आए थे। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो स्टीमर की सर्विस सुबह 9 बजे शुरू हो जाती है और आखिरी स्टीमर जाता है 2 बजे। और वापसी की बात करें तो वहाँ से 2 बजे से स्टीमर वापस आने लगते हैं और आखिरी स्टीमर वापस आता है करीबन 5:30 बजे। हम सब भी करीबन 2:30 बजे के आसपास एलिफेंटा केव पहुँच गए थे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले हमारी नाव किनारे लगी। नाव को किनारे लगते हुए देखना भी अपने आप में एक सुखद अनुभव है। कैसे इसको दिशा दी जाती है और कैसे ये संभालते हुए धीरे धीरे आके सागर तट के किनारे लग जाती है। हमारी नाव भी लग गई थी और हम सब भी संभल के उतरने लगे। नाव से उतरते समय आप लोग एक बात ध्यान रखा कीजिए कि नाव हिलती बहुत है, इसलिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी जिसको पकड़ कर उतरे तो आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। हम सब भी संभल कर नाव से उतरे और आगे बढ़ चले। एलिफेंटा द्वीप अपने आप में काफ़ी विकसित है और यहाँ पर लगभग हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि चूँकि ये लंबा सफ़र है तो अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर रख लीजिएगा। अगर आप नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हर तरह के स्नैक्स, बिस्किट, चिप्स, जूस, फल, मिठाई, कुछ भी आप चाहेंगे सब यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ से एलिफेंटा गेट के प्रवेश द्वार तक एक ट्रेन चलती है जिसको टॉय ट्रेन कहते हैं। छोटी सी ट्रेन है, एक अच्छा सफ़र है। तो हम लोगों ने उसके काउंटर को पता किया। जैसे सामने आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है एलिफेंटा मिनी ट्रेन टिकट हेयर। आप जाइए वहाँ पे, एक तरफ का 5 रुपये और आने जाने का 10 रुपये किराया है मात्र प्रति व्यक्ति। तो हमने भी इस टिकट को लिया, अपने साथ कुछ स्नैक्स लिए और चल पड़े प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ से ट्रेन मिलनी थी। तो आगे जाने पर हमने देखा कि रेल की पटरियाँ बिछी हैं जो बिल्कुल पतली सी हैं टॉय ट्रेन की। और यहाँ पे सभी लोग खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के आने का। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी लगातार है। ट्रेन यहाँ से जाएगी, वहाँ पर लोगों को छोड़ेगी और मुश्किल से 1 मिनट रुकेगी। उसके बाद वहाँ से लोगों को लेकर तुरंत यहाँ पर आ जाती है। इस पूरे सफ़र में 7 से 8 मिनट या 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन एक बहुत ही रोचक और सुहावना सफ़र है, अनोखा सफ़र है। मेरे ख्याल से शायद आप इस तरह की ट्रेन में पहले कभी ना बैठे हों, तो टिकट लीजिएगा और इस सफ़र को ज़रूर कीजिएगा। हम सब भी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तो क्या ट्रेन आती है? आती तो हमारा सफ़र कैसा रहता है, हम कितनी देर में वहाँ पहुँचते हैं? अगर आपको ये सब जानना है तो साथियों, एलिफेंटा केव सीरीज के दूसरे वीडियो में मिलते हैं अगली बार। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, आनंद लीजिए, अपने साथियों को, अपने जानने वालों को वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम जाएंगे एलिफेंटा के प्रवेश द्वार तक और देखेंगे कि रास्ते का सफ़र कैसा है। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।